इंडिया का सिर्फ एकलौता जगह है जहाँ पर झंडा इंडिया श्रीलंका बॉर्डर। ये होटल में हम लोग अगला दिन रात को रुक गए थे और ये धनुषकडी से 75 किलोमीटर आगे पड़ता है, लेकिन होटल एक क्लास था, बहुत अच्छा था। रूम का एक व्यू दिखा देते हैं। देखिए ये रूम है, एसी वाला रूम है। आपको टीवी, इलेक्ट्रिक केटली एंड रूम पे गीज़र भी अवेलेबल है। यू कैन सी द गीज़र, सब कुछ है। ये रूम का कॉस्ट पड़ा था, हम लोग एक्चुअली 6 जन थे, तो ईच रूम में तीन आदमी करके थे, तो 1000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन एंड एक्स्ट्रा 1 पर्सन दे विल चार्ज 200 एक्स्ट्रा। सो ये दोनों रूम के लिए 1200 रुपया पड़ा। प्रॉपर्टी अच्छा है, एकदम न्यू है, एकदम न्यू। जो यहाँ का रिसेप्शन में था वो बताया था कि 2 दिन पहले ही इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ था, तो अच्छा प्रॉपर्टी है। आई कैन सजेस्ट इट एंड ऑल्सो दिस इज़ द जस्ट 2 or 3 स्टेप्स बिसाइड द हाईवे। तो इस होटल का डिटेल्स कोशिश करते कलेक्ट करके आप लोगों को देने के लिए। तो आज का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो रामेश्वरम होके धनुषकडी है, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे कन्याकुमारी। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सबको और एंजॉय करते रहिए ये सीरीज़। देखिए ये हाईवे है और ये एसएस की रेसिडेंसी बोल के एक है, तो इसका एक कार्ड कलेक्ट करके हम देखते हैं कि नंबर मिलता है या नहीं। In our left side is a Vaigai river, on a right side coconut garden. ये धनुषकडी जाने के पहले वाला ब्रिज, ये शायद रामेश्वरम ब्रिज है और इसका जो नज़ारा है वो दिल खुश करने वाला नज़ारा है। पीछे तो आप देख रहे हैं पूरा नीला समुंदर है, ये एक्चुअली बे ऑफ बंगाल है, और इसका अपोजिट साइड में ना फिशिंग हार्बर है, वो भी हम दिखा देते हैं। दिस इज़ द व्यू मैन, दिस इज़ द व्यू, यू कैन सी द व्यू। ये रेलवे ट्रैक है। सी फिश, can you see the fishes? मेरा पीछे जो ये है ये एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल हॉल है, और एपीजे अब्दुल कलाम को तो सब मतलब इंडिया में तो सब पहचानते हैं ना, वर्ल्ड में भी सब पहचानते हैं। तो ये उनका मेमोरी के लिए बनवाया गया। तो ये बहुत प्रॉपरली मेंटेन्ड है और एकदम रोड के साइड पे ही है। ये एंट्री नहीं है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों, वो आगे मेन गेट है एंट्रेंस के लिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये हर टाइम बंद ही रहता है। सो एंट्री फ़ी है 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज़, मतलब ये फीस पे करने के बाद आप यूज़ करके जा सकते हैं।
Finally, we reached Dhanuskadi, one of the end point in India. After that, Sri Lanka. We are going towards Ram Setu. No road is there, only a single road. दोनों तरफ नीला समुंदर और स्ट्रेट ये रोड. देखते हैं राम सेतु में क्या है. मतलब मैं सबको बोलूँगा एक बार आओ धनुषकडी. मतलब ना जितना पैसा खर्चा करोगे उतना असूल. मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये मतलब मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन था. तो मैं आज वहाँ पर हूँ. आप लोग फील कर सकते हैं कि मेरे को कैसे महसूस हो रहा है. और मैं चाहता हूँ कि ये लोकेशन आप लोग भी एंजॉय करें. और धनुषकडी आपको सबको तो पता है. और ये इंडिया का अगर एंड पॉइंट है तो ऑपोजिट पे श्रीलंका का जो एंड पॉइंट है उसका नाम है तलाई मन्नार. और बीच में पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार. एंड जो राम सेतु मतलब सीता जी को लंका से लाने के लिए राम जी ने जो हनुमान के साथ बनवाया था राम सेतु. तो चलिए उसका एक लुक आप लोगों को दिखाते हैं. इंडिया का सिर्फ एकलौता जगह है जहाँ पर दोनों तरफ समुंदर और बीच में से आपको रोड मिलेगा. बना के फिर बाद में पुल बना था स्टार्टिंग पॉइंट. फिर आगे पानी, फिर आगे मिट्टी. मिट्टी में काला झंडा. 8 किलोमीटर दूर है झंडा. इंडिया श्रीलंका बॉर्डर. झंडा का राइट साइड में बालू में ब्लैक पत्थर. ये राम सेतु पुल का पत्थर 8 किलोमीटर दूर यहाँ से. अभी देखो दिखा, सीधा ऊपर देखो दिखा नहीं. ये दूरबीन नजीक दिखता है. तो पता है 8 किलोमीटर दूर बे बंगाल दोनों मिल रहा है. ये पानी का आगे ऊंचा नीचा ऊंचा मिट्टी. ये मिट्टी के अंदर राम सेतु शुरू होता है. फिर आगे पानी, फिर आगे मिट्टी. मिट्टी में काला झंडा. इंडिया श्रीलंका बॉर्डर. झंडा का बगल में नीचे बालू में ब्लैक कलर पत्थर दिखा ना. झंडा का बगल में राइट साइड में. झंडा का बगल में राइट साइड. झंडा तो दिखेगा. झंडा का नीचे नीचे राइट साइड में बॉर्डर पकड़ा है. लंबा दिखेगा. ये राम सेतु पुल का पत्थर मतलब पकड़ेंगे 8 किलोमीटर. श्रीलंका नहीं दिखेगा. हां श्रीलंका नहीं दिखा. नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी. वो भी एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. विभीषण टेम्पल जा रहे हैं लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे, बाहर से देख के आ जाएंगे. राम जी और सीता मैया का कितना सारा हिस्ट्री है. विभीषण टेम्पल. धनुषकडी का जो लंबा स्ट्रेच है मतलब जो स्ट्रेट रोड है इस पे आपको बहुत सारा खाना का दुकान मिलेगा. लेकिन वो सिर्फ स्नैक्स केक्स ये सब है. आपको लंच करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. तो हम लोग ढूंढते ढूंढते एक ढाबे पे आए. एक ही पंजाबी ढाबा है जहाँ पर आके रुक गए और लंच करेंगे यहाँ पर. और यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएंगे कन्याकुमारी. और कन्याकुमारी यहाँ से सिर्फ 260 किलोमीटर बाकी है. और यहाँ पर रुक गए. ढाबा अच्छा है. सॉल्ट प्रोसेसिंग बहुत कुछ देखा तमिलनाडु में आके. सीजनल क्रॉप फार्मिंग. ये लोग तो सब कुछ मतलब खेती करते हैं. यहाँ पर नमक भी बनवाया जा रहा है. कितना बड़ा एरिया है पता नहीं. हो सकता है इन लोगों का ही नमक हम लोग खाते हैं.
खाना खाने के बाद एक तगड़ा नींद आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग रुक गए। और कन्याकुमारी यहाँ से 160 किलोमीटर है, तो वो कॉफ़ी ब्रेक लिए। लोकेशन अच्छा दिख गया तो रुक गए। और ये पर हवा चल रहा है और सामने नमक का फैक्ट्री है। This one is the National Highway 138. In this highway, on a left side you got a Tuticorin port and also you got a Tuticorin airport. कन्याकुमारी एंट्री करने के पहले एक व्यू मिला जो दिखाना मेरे को मतलब इतना अच्छा लग गया कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी दिखे। देख लीजिए, इतना दूर दूर तक ये फैला हुआ है विंड मिल, और ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। Finally, we reached Kanyakumari, the place where road ends. बहुत किलोमीटर, बहुत कुछ झेलने के बाद फाइनली इंडिया का एंड पॉइंट, साउथ का कन्याकुमारी, हम लोग सब सेफली पहुंच गए। भगवान सब पे दुआ करे और सबको अच्छा रखे और सबको मौका दे कि घूमने का। तो एक लुक तो बनता है दिखाने के लिए, तो दिखाते हैं, चलिए। दिस वन, नो रोड इज देयर। देखिए, एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, मतलब NH-44 पूरा कन्याकुमारी में आके एंड होता है। तो जब भी कोई यहाँ पर आए ना, तो कोशिश करे कि NH-44 को ही यूज़ करे। NH-44 एंड मीन्स यू रीच्ड कन्याकुमारी, सो वी एंड द रोड। होटल सान वर्ल्ड, यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों को आज बहुत अच्छे प्राइस पे रूम मिल गया था। वो 50% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 3000 का इन लोगों का प्राइस था, ये लोगों ने 1500 में दे दिया, तो 3000 में 2 रूम मिल गया। और ये सी व्यू वाला फेसिंग रूम है, जहाँ से आपको मतलब सनराइज़ दिखेगा, वो जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली ये एकदम 4th फ्लोर में रूम है और AC रूम है, और वहाँ से आप बैल्कनी से ही सनराइज़ देख सकते हो। आज का जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड सबको गुड नाइट मेरे तरफ से। और कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो रूम का इनर डेकोरेशन कैसा है वो भी दिखा देंगे, एंड रूम का सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। और लिफ्ट भी मिल जाएगा होटल में, यहाँ पर लिफ्ट है एंड साइड में स्टेयर्स भी है, एंड इट्स अ ह्यूज होटल। मैं ऊपर जाके रूम भी दिखा देता हूँ। और बगल में आपका लिफ्ट का बगल में आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा ना ज़्यादा है यहाँ पर। हम दोनों, मैं और शांतनु बाहर जाके ही खा लिया, और बाकी सब मम्मी पापा सब के लिए रूम सर्विस को बोल दिया था कि वो खाना बनवा के रूम पे डिलीवरी कर दे, तो रूम पे दे दिया था, वो लोगों ने रूम पे ही खा लिया। तो चलिए ऊपर चलते हैं और रूम दिखाते हैं। दिस वन इज़ आवर रूम
एक्चुअली गॉट अ एसी रूम। डेकोरेशन बहुत अच्छा है। ये बाथरूम है, बेसिन एरिया। और एक चीज़, ये जो बैल्कनी है, यहाँ से आपको सनराइज़ का व्यू मिल जाएगा। ये कल सुबह हम दिखा देंगे आपको। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है। सो आज के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम एंड बाय बाय।